कि बिहार में जंगल राज नहीं राक्षस राज आ गया है। 4 साल में 4 सरकार बनाते हैं, बात बात पर पलटी मारने का काम करते हैं। जनता सब कुछ देख रही है, अब सारा जिम्मेदारी आप जनता के हाथों में है। आप देख लीजिए ऐसी निकम्मी सरकार जो दरिंदों को संरक्षण देने का काम कर रही है। बिहारी होने के नाते मेरा आज सर माथा शर्म से झुक गया है। रावण सीता का अपहरण कर रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर यह सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हम हटाने की मांग नहीं करेंगे, उनके इस्तीफे की मांग नहीं करेंगे। क्या आप ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं जो बिहार को बर्बाद कर दे? एक शिकायत बीजेपी माइंडेड मीडिया के लोगों से है, लेकिन कुछ ऐसे लोग बिहार में हैं जो नीतीश जी की चमचाई करने का काम किया और नीतीश जी को बचाने का काम करने का काम करते हैं। पूरी तरीके से मैं बिहारी होने के नाते मेरा आज सर माथा शर्म से झुक गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार में जंगल राज नहीं राक्षस राज आ गया है। डेली दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, रावण सीता का अपहरण कर रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर यह सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। लेकिन आपको पूछना चाहते हैं नीतीश जी और कुछ सवालें। क्या 2013 में ब्रिजेश ठाकुर जनता दल यूनाइटेड आपका पार्टी ज्वाइन किया था कि नहीं किया था? क्या वो अभी भी आपके पार्टी में है कि नहीं है? क्या 2014 के लोकसभा चुनाव में ब्रिजेश ठाकुर ने आपका मंच को संचालित करने का काम किया था कि नहीं किया था? क्या ब्रिजेश ठाकुर के घर आप खाने पे गए थे कि नहीं गए थे? आप ये देश की जनता को बताने का काम कीजिए। हम हटाने की मांग नहीं करेंगे, उनके इस्तीफे की मांग नहीं करेंगे। जनता सब कुछ देख रही है, अब सारा जिम्मेदारी आप जनता के हाथों में है। आप देख लीजिए ऐसी निकम्मी सरकार जो दरिंदों को संरक्षण देने का काम कर रही है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। क्या आप ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं जो बिहार को बर्बाद कर दे? 4 साल में 4 सरकार बनाते हैं, बात बात पर पलटी मारने का काम करते हैं, लेकिन आप बच्चियों की बात करने वाले, कथनी और करनी में कितना अंतर है। बच्ची सुरक्षा की बात करने वाले, लड़कियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की बात करने वाले, आपके नाक के नीचे ये सारा काम होता रहा और आप चुपचाप देखते रहे। आप बताइए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो बच्ची सबसे ज्यादा जानकारी जानती थी, जिसके साथ ये हादसा हुआ, उसको तुरंत मुजफ्फरपुर से मधुबनी के होम शेल्टर में ट्रांसफर कर दिया गया और वहां ट्रांसफर करने के बाद अभी भी उन बच्ची का कोई खबर नहीं है। मार करके फेंक दिया गया है या लापता है, कुछ नहीं पता। जो सब जानती थी, जिसके साथ हुआ, और बाद में यह पता चला कि जो मधुबनी का जो शेल्टर होम जो चलाने का काम होता है, नीतीश जी के करीबी खासम खास नेता संजय झा का पीए चलाने का काम करता था। नीतीश जी बताओ, जो गवाह थी, जो सब कुछ जानती थी, वो आज कहां है? मैं चाहता हूं कि उन बच्चियों की सुरक्षा हो जो 44 बच्चियां शेल्टर होम में रहा करती थी। वो कहां है? किसी को अब तक नहीं पता। नीतीश कुमार जी ने कहां छुपा करके रखने का काम किया है? आपने ना चेहरा देखा, ना हमने चेहरा देखा। क्या पता कि बच्चियां बदल भी गई हैं, बच्चियां बदल भी जा सकती हैं। फिर क्या होगा केस का? आप समझिए, इतनी बड़ी घटना है। हम तो मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन बच्चियों को दिल्ली लाया जाए और सुरक्षित स्थान पर रखने का काम किया जाए, ताकि निष्पक्ष जांच में वो पूरे सीबीआई और कोर्ट द्वारा जो मॉनिटर होगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर हम मांग करते हैं, ताकि उनकी निगरानी में रहे और सुरक्षित रहे, ताकि जांच निष्पक्ष हो। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए, हम सबसे ज्यादा धन्यवाद राहुल गांधी जी को देना चाहते हैं। उनके साथ
सभी विपक्ष के दलों के नेता येचुरी साहब जी, त्रिवेदी जी, जीतन राम मांझी जी, डी राजा जी और भी हमारे कई समाजवादी पार्टी के सभी साथी, सभी सुरेंद्र नागर जी, तेज प्रताप जी और हमारे अभिभावक शरद यादव जी को हम सब लोग दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग यहाँ इतने कम समय में, परसों ही ये फैसला लिया गया कि हम लोगों को जंतर मंतर मार्च करना चाहिए, ताकि जो निकम्मी जो सरकार है। लेकिन मेरा एक शिकायत है, एक शिकायत बीजेपी माइंडेड मीडिया के लोगों से है। मैं सभी मीडिया के साथियों को, देखिए बिहार में एक चैनल है जिसने इस केस का पर्दाफाश करने का काम किया, वो भी मीडिया के साथ है, उनको दर्द नजर आया। लेकिन कुछ ऐसे लोग बिहार में हैं जो नीतीश जी की चमचाई करने का काम किया और नीतीश जी को बचाने का काम करने का काम किया। सही बात दिल्ली मीडिया को नहीं बताई गई, रिपोर्टिंग सही नहीं की गई, ऐसे देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूं और राहुल जी को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं, केजरीवाल जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आम पार्टी के संजय सिंह जी को भी धन्यवाद देते हैं, वो भी पहले आए और हम लोगों को समर्थन देने का काम किया। इसके लिए मैं सब लोगों को दिल से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं और मैं आप सबसे यही उम्मीद कर करके मैं वापस पटना जाऊंगा कि आप लोग इस लड़ाई को मत छोड़िए। जब तक सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ये जांच नहीं होगी, तब तक आप समझ जाइए कि निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता। आज एक ब्रिजेश ठाकुर को बचाने का काम किया जा रहा है, आगे कितने ब्रिजेश ठाकुर को हम लोग देखने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग चौकन्ने रहिए और इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम कीजिए मजबूती के साथ। और मैं वोट की राजनीति के लिए नहीं आया हूं, वोट आपको जिसको देना है देना, वो आपकी मर्जी है, वो आप तय करोगे। लेकिन जो मुख्यमंत्री 3 महीने तक आपराधिक चुप्पी नहीं तोड़ने का काम किया, ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। तो ज्यादा कुछ ना कह के आप सब लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। शुक्रिया। इससे पहले कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को बुलाऊं, मैं एक छोटी संक्षिप्त सूचना दूं। राहुल जी जब अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे